जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम हमेशा अपने लिए तो मांगते ही रहते हैं। क्या आपने कभी किसी और के लिए कोई दुआ मांगी है? कभी कोई किसी और के लिए अरदास की है जो आपके लिए अननोन हो, आप उसको ना जानते हो? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है। कल रात को मैं और मेरा भाई अपने घर की छत पर गए। मेरा घर रोड साइड पर है और हमने देखा कि एक अंकल और आंटी रोड पर खड़े हैं और ऑटो ढूंढ रहे हैं घर जाने के लिए। और अंकल और आंटी दोनों ही बुजुर्ग थे। आंटी जी की हेल्थ भी ठीक नहीं थी। वो अंकल जी को पकड़कर ही खड़ी थी और उन्हीं को पकड़कर चल रही थी। संगत जी, उन अंकल और आंटी को बहुत देर हो गई थी पर उन्हें ऑटो मिल ही नहीं रहा था। कोई उनको ले जाने को तैयार ही नहीं था। रात भी बहुत हो गई थी। रात के 9:30 हो रहे थे। मैं और मेरा भाई हम दोनों उन अंकल और आंटी को ही देख रहे थे। मेरा भाई बोल रहा था कि चल अब नीचे चले घर पे। तो मैंने उसे बोला रुक जा, अंकल को ऑटो मिलने दे। मैंने अपने भाई को बोला गुरुजी से अरदास कर कि अंकल और आंटी को ऑटो मिल जाए। फिर मैंने और मेरे भाई ने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी, अंकल को ऑटो मिल जाए। यह बहुत देर से खड़े हैं। आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है। अरदास करने के बाद एक ऑटो आया। उन्होंने भी अंकल को मना कर दिया। फिर दूसरा ऑटो आया। उन्होंने भी अंकल को मना कर दिया। पर जब तीसरा ऑटो आया तो वह ऑटो वाले भैया अंकल और आंटी को ले गए। अरदास करने के 2-3 मिनट में ही गुरुजी ने अरदास सुन ली और अंकल जी को ऑटो मिल गया। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे बोला चल गुरुजी का शुक्राना कर। फिर मैंने और मेरे भाई ने गुरुजी का शुक्राना किया और हम नीचे अपने घर पर चले गए। और हम बहुत खुश हुए कि उन दोनों को ऑटो मिल गया ताकि वो अपने घर पहुंच जाएं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, अगर हम कभी भी किसी और के लिए कोई भी प्रे करेंगे तो गुरुजी उसको जल्दी पूरा कर देते हैं और गुरुजी उनके साथ साथ हमें भी ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि हम अपने लिए तो हमेशा मांगते रहते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे के लिए, अननोन के लिए मांगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अरदास हमारी होती है, गुरुजी उसको पूरा करते हैं। तो हम खुश होते हैं कि गुरुजी ने हमारी अरदास को जल्दी मान लिया, जल्दी पूरा कर दिया और दूसरे को ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ा। इसलिए हमेशा अपने लिए ना मांगे, कभी कभी दूसरों के लिए भी मांग लिया करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।